भारत में दिखाई देगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। पूर्णिमा के दिन ग्रहण के साए में चंद्रमा। किन राशियों पर दिखेगी चंद्र ग्रहण की शुभता? चंद्र ग्रहण के प्रभाव से किन को मिलेगी शान शौकत? चंद्र ग्रहण के असर से किन के होंगे वारे न्यारे? अंतिम चंद्र ग्रहण की 5 भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। 28 अक्टूबर को ये चंद्र ग्रहण लगने वाला है। आज आचार्य जी से इसी पर बात करेंगे, जानेंगे कि 28 अक्टूबर को जो ये चंद्र ग्रहण लगने वाला है उसके प्रभाव कैसे होंगे। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा कि ये 28 अक्टूबर को पड़ने वाला है ये चंद्र ग्रहण, उसकी पूरी जानकारी क्या है? कितने बजे से ये शुरू होगा, कब तक रहेगा? देखिए खुशबू जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस बार का ये जो चंद्र ग्रहण है ये भारत में दिखाई दे रहा है। अगर कोई भी ग्रहण, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण और भारत में दिखाई देता है तो उसका एक विशेष महत्व होता है, या किसी भी देश में दिखाई देता है तो उसका इम्पैक्ट जो है उस कंट्री पर और वहां के लोगों पर निश्चित रूप से पड़ता है। और जब एक महीने के अंदर अगर 2 ग्रहण पड़ जाएं, यानी कि 14 तारीख को जैसे अभी आपने बताया कि सूर्य ग्रहण था, हालांकि वो भारत में दृश्यमान नहीं था जी। और 28 तारीख की रात को मध्य रात्रि में ये जो चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत में दृश्य है। इसका भारत के ऊपर, भारत के भविष्य के ऊपर, यहाँ की जनता के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश की राशि भी कर्क है और चंद्र ग्रहण पड़ रहा है ये, तो इसलिए इसका महत्व और भी ज्यादा पड़ जाता है। दर्शकों को बताएंगे कि 28 तारीख की रात को, यानी कि मध्य रात्रि 12 तारीख के बाद 29 तारीख हो जाएगी, तो 29 तारीख को 1:05 पर यह ग्रहण की शुरुआत मानी जाएगी और 2:24 तक ये ग्रहण रहेगा, यानी कि तकरीबन ये 1 घंटा 20 मिनट का ये समय रहेगा जो कि भारत में ये ग्रहण दिखाई देगा। और भारत के अलावा ये किन किन देशों में या किन किन महाद्वीप में ग्रहण लगेगा ये भी बताएंगे कि उन जगह पर भी बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बारे में और जी मयंक जी बात करेंगे, लेकिन ग्रहण का समय आपने अभी बताया और इससे पहले सूतक समय जो है वो स्टार्ट हो जाता है, उसकी शुरुआत कब से है और उसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, जब भी कोई ग्रहण किसी भी देश में या किसी भी राज्य में दिखता है तो उसका एक सूतक काल होता है, और चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होता है 9 घंटे पहले मान्य हो जाता है, यानी कि 28 तारीख की शाम को 4:05 के बाद जो है कोई भी शुभ कार्य नहीं कर पाएंगे, यानी कि शुभ कार्य वर्जित हो जाएंगे। पूजा पाठ इस दौरान नहीं करनी चाहिए सूतक लगने के बाद, और मंदिर के कपाट भी बंद रहेंगे, यानी कि मंदिर भी नहीं खुलेगा। अगले दिन प्रातःकालीन में ही मंदिर खुलेगा। तो सूतक के दौरान आपको तभी से ही हम कहते हैं कि ग्रहण का प्रभाव शुरू हो जाता है, और हमें बहुत सी सावधानियां भी रखनी चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है खुशबू जी वो इसलिए ज्यादा खतरनाक साबित होता है कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है। कभी कभी आपने भी महीने में ये चीज महसूस करी होगी, किसी किसी दिन आपके दिमाग में या मन में बड़ी उलझने रहती हैं, किसी काम में हमारा मन नहीं लगता है, आपको लगता है कि आज कुछ भी कार्य करने की इच्छा नहीं हो रही, आज आराम किया जाए, आज रेस्ट किया जाए, क्योंकि हमारे मन को चंद्रमा प्रभावित करता है। जब जब चंद्रमा नीच का होता है, चंद्रमा अस्त होता है, या आपकी कुंडली में चतुर्थ, षष्ठ भाव में, अष्टम या द्वादश भाव में आएगा तो आपके मन में बेचैनी, घबराहट, व्याकुलता पैदा करेगा और अनिष्ट करता है, यानी कि कोई ना कोई नुकसान होने की आशंका रहती है। इसलिए कहते हैं कि जब भी हम कोई भी शुभ कार्य देखते हैं तो शुभ मुहूर्त के साथ साथ उस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी देखते हैं कि अगर चंद्रमा की स्थिति शुभ है तो बोला जाता है कि ये दिन आपके लिए नए कार्य की शुरुआत करने के लिए, मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए आचार्य जी तो ये जो दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है वो काफी ज्यादा प्रभावशाली होगा। बिल्कुल। और इस सब के बीच ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दर्शकों को आप ये भी बताएं कि किस राशि पर इनका ग्रहण पड़ेगा। देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है ये मेष राशि वालों के ऊपर इसका इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि मेष राशि और खासकर जिनका अश्विनी नक्षत्र है जी, उन दोनों लोगों को, यानी अगर आपकी मेष राशि और आपका अश्विनी नक्षत्र भी है तो आपके लिए ये ग्रहण जो है आपकी राशि में पड़ रहा है, आपके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जिस राशि में ग्रहण पड़ता है उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। और उस राशि को तो विशेषकर आने वाले कुछ दिनों में और ग्रहण से 2 दिन पहले और आने वाले कम से कम 2 महीने तक विशेष सावधान रहना चाहिए। तो आपने यहाँ पर बताया कि मेष राशि पर ये प्रभावशाली होगा ग्रहण,
तो आपने ये भी बताया कि 2 महीने तक उन्हें सावधानियां बरतनी पड़ेगी और जिस दिन चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला है उससे 2 दिन पहले से ही सावधानियां बरतनी उन्हें शुरू कर देनी होगी। तो वो क्या सावधानियां होंगी? मेष राशि वालों को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, मेष राशि वाले, क्योंकि आप ही की राशि में ग्रहण है, तो ग्रहण क्या होगा, जब आपकी राशि में चंद्रमा रहेंगे और साथ साथ अभी राहु भी जो है वो मेष राशि में ही है। राहु 30 अक्टूबर तक मेष राशि में रहेंगे, बृहस्पति भी है। मन मस्तिष्क में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, वाद विवाद की स्थिति बनेगी, किसी भी कार्य में अड़चने रह सकती है, या आपके मन में घबराहट, बेचैनी, व्याकुलता रहेगी। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु या शनि या केतु के साथ है, चंद्रमा अस्त है, चंद्रमा 6, 8, 12वें भाव में है, तो ये आपके लिए ज्यादा परेशानी पैदा कर सकता है। आप अपनी कुंडली देख सकते हैं या दिखवा भी सकते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस भाव में बैठा है। तो मेष राशि वालों को हम ये कहेंगे कि 26 तारीख की रात से ही थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए और ग्रहण के बाद तक किसी भी तरह के नए कार्य की शुरुआत ना करें, वाद विवाद टालें और खासकर अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि जब ग्रहण जिस राशि में होता है उस व्यक्ति के मन को पीड़ित करेगा। मन में नेगेटिव थॉट्स, चिंता, घबराहट या आकस्मिक हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उठनी या कोई छोटी मोटी दुर्घटना, छोटी मोटी चोट लगने की आशंका लगी रहती है। तो इसलिए मेष राशि वालों को ये सावधानियां कुछ दिन पहले ही रखनी जरूरी रहेंगी। और मेष राशियों को अगर हटा दे, किन राशियों को लाभ पहुंचेगा? क्योंकि हम देखते हैं कि ग्रहण का प्रभाव दोनों तरह से होता है, लाभ भी हानि भी। बिल्कुल। किन राशियों को लाभ पहुंचेगा इसके बारे में बताइए। देखिए, ये जो ग्रहण पड़ने जा रहा है, अब कुछ ऐसी राशियां हैं, 5 राशियां हैं जिनको विशेष लाभ मिलने वाला है इस चंद्र ग्रहण के चलते। पहली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के 11वें भाव में ग्रहण लगेगा तो आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संतान सुख की वृद्धि होगी, संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। सबसे ज्यादा ये ग्रहण आपके जो व्यापारी हैं उनको बड़ा लाभ देगा, क्योंकि बिजनेसमैन लोगों के लिए ये ग्रहण जो है किसी वरदान से कम नहीं है। आपका अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है या किसी भी चीज का बिजनेस है तो आपको लाभ मिलेगा। तो पहली राशि मिथुन राशि, जिसको सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। दूसरी कर्क राशि है, जिनके 10वें भाव में ग्रहण लग रहा है। आपके प्रमोशन के योग आने वाले समय में बनेंगे, काम कारोबार अच्छा चलेगा। अगर आप वाहन लेने की सोच रहे हैं तो आने वाले समय में वाहन प्राप्ति के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपके कोई मनोकामना पूर्ण होंगी और सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। एक मिथुन हो गया, एक कर्क हो गया, तीसरी राशि है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियन, यानी कि इनके लिए भी ये जो चंद्र ग्रहण है वो बहुत ही लाभकारी रहेगा। आपके लिए रोग, ऋण, शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा। जो लोग विदेश में रह रहे हैं या विदेश जाने की चाह रख रहे हैं उनके लिए ये सुनहरा मौका रहेगा। आने वाले समय में विदेश यात्रा के योग बनेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपको नौकरी में सफलता मिलेगी, काम कारोबार में भी आपको बड़ी राहत मिलेगी और आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। ये 3 राशि हो गई। चौथी राशि है हमारी कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए भी ये जो ग्रहण है बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। कुंभ राशि वाले क्योंकि 7.5 से पीड़ित हैं, आप ही की राशि में शनि है तो बड़ी परेशानी चल रही थी, तो ये ग्रहण आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, नई नौकरी के योग बनेंगे। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको निश्चित रूप से नौकरी इस समय मिल सकती है। काम कारोबार भी अच्छा रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट यह कि आपके विवाह के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। 5वीं और अंतिम राशि है जिसको इस समय विशेष लाभ मिलेगा, वो तुला राशि है। ठीक है। तुला राशि वालों के भी काम कारोबार के लिए ये योग बहुत अच्छा है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन जीवन साथी के साथ छोटी मोटी मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, तो थोड़ा सा संभल के चलें। इसके अलावा और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये वो 5 राशि हैं जिनको इस ग्रहण के चलते भी बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं। और साथ ही साथ दर्शकों को ये भी बता दें कि ये जो ग्रहण है पूरे यूरोप में दिखेगा, एशिया में दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में भी इसका इम्पैक्ट है और नॉर्थ और साउथ अमेरिका और हिंद महासागर में भी इसका प्रभाव रहेगा, यानी कि बहुत से देशों में प्रभाव रहेगा और सभी देशों पर ये ग्रहण अलग अलग तरीके से प्रभाव करेगा। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ मयंक जी है हमारे साथ, जिन्होंने सारी जानकारी दी कि 28 अक्टूबर को जो चंद्र ग्रहण होने वाला है उससे किन किन राशियों को लाभ पहुंचेगा। खैर, ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार।